ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का एक युवक जिसने विज्ञान की पढ़ाई तक नहीं की, लेकिन इंटरनेट से तकनीक सीखकर ऐसी मशीन तैयार कर दी जिसे देखकर हर कोई हैरान है। ये कहानी है अल्मोड़ा के काफली खान गांव के रहने वाले रवि टमटा की, जिन्होंने हवा में उड़ने वाली इलेक्ट्रिक हेलीकार का प्रोटोटाइप तैयार किया है। अल्मोड़ा के आर्मी हेलीपैड पर इस फ्लाइंग कार का परीक्षण भी किया गया। परीक्षण के दौरान रवि का वाहन करीब 1 मिनट तक हवा में रहा। ये प्रोटोटाइप ड्रोन तकनीक पर आधारित है और इसे देश विदेश से जुटाए गए उपकरणों और स्वदेशी स्तर पर किए गए निर्माण के जरिए तैयार किया गया है। रवि टमटा हपीडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उनकी कंपनी का ये प्रोटोटाइप व्यक्तिगत उड़ान वाहन हपीडा स्काई नेक्स्ट के नाम से तैयार किया गया है। लेकिन ये उड़ती कार की कहानी आज से शुरू नहीं हुई। रवि ने करीब 2015 में उड़ने वाली कार बनाने का सपना देखा था। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी बनाई और लगभग 10 साल की मेहनत के बाद अपने सपने को प्रोटोटाइप के रूप में जमीन पर उतार दिया। रवि का दावा है कि ये देश में इस तरह की उड़ने वाली कार का पहला उदाहरण है। उनके मुताबिक ये वाहन हवा में करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि अभी इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके लिए आगे कई चरणों में परीक्षण और सुरक्षा मूल्यांकन की जरूरत होगी। रवि ने खुद अल्मोड़ा से काफली खान तक 40 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने की योजना बनाई थी, जहां वो 12 मिनट में पहुंच जाते, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। इसके बाद हेलीपैड पर ही इसका परीक्षण करना पड़ा। इसे बनाने में करीब 1.5 वर्ष का समय लगा है। रवि टमटा कहते हैं कि उनका उद्देश्य देश को व्यक्तिगत हवाई परिवहन तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। जल्द ही वो इस कार का पेटेंट कराने और इसके संचालन के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA से बात करेंगे। आने वाले समय में वाहन की सुरक्षा, क्षमता और प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न चरणों में अतिरिक्त परीक्षण करेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रवि की औपचारिक पढ़ाई विज्ञान के क्षेत्र में नहीं हुई है। उन्होंने शुरुआती शिक्षा अपने गांव से हासिल की और कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से कला संकाय में स्नातक किया। उनके पिता हरीश राम मोटर मैकेनिक हैं। रवि बताते हैं कि उन्होंने तकनीक और नए प्रयोगों के बारे में काफी कुछ इंटरनेट के माध्यम से सीखा। इसी ऑनलाइन सीखने और प्रयोग करने की प्रक्रिया ने उन्हें अलग अलग इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ाया। करीब 2 साल पहले रवि चीन भी गए थे। वहां उन्होंने कई तकनीकी इनोवेशन देखे और अपनी फ्लाइंग कार के लिए कुछ जरूरी उपकरण भी लेकर आए। वहीं कार के इंजन के लिए उन्होंने तमिलनाडु से उपकरण हासिल किए। इसके बाद अपने घर पर ही इस प्रोटोटाइप को तैयार करने का काम आगे बढ़ाया। लेकिन रवि का ये पहला इनोवेशन नहीं है। इससे पहले भी वो कई तरह के उपकरण तैयार कर चुके हैं। इनमें वन विभाग के लिए अग्निशमन यंत्र, दिव्यांगों के लिए छड़ी और स्टिक मोबाइल चार्जर जैसे नवाचार शामिल हैं। उन्होंने हैपिडा पाइन पीट मशीन भी तैयार की, जिसकी आपूर्ति वन विभाग को किए जाने की बात सामने आई है। इसके अलावा करीब 7 साल पहले उन्होंने एक इलेक्ट्रोलाइट पंप मशीन भी बनाई थी, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को कम समय में चार्ज करने में मदद करना था। अब रवि का अगला लक्ष्य सिर्फ फ्लाइंग कार बनाना नहीं है। वो भारत को व्यक्तिगत हवाई परिवहन तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना चाहते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रवि के प्रयास की सराहना करते हुए इसे राज्य और देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। पहाड़ के एक गांव से शुरू हुआ सपना अब आसमान तक पहुंच चुका है। रवि टमटा की कहानी सिर्फ एक फ्लाइंग कार की कहानी नहीं है। ये उस सोच की कहानी है जिसमें सीमित संसाधनों के बावजूद सीखने की इच्छा और लगातार प्रयोग करने का जुनून किसी व्यक्ति को नई तकनीक बनाने की दिशा में आगे बढ़ा सकता है।